लोडिंग के बाद में सीधे आपको डिजाइन पे क्लिक करना है। एनालिसिस करने के बाद सारे आप लोड लगा लो, उसको एनालाइज कर लो, फिर उसके बाद में आप शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट चेक कर लो, अपना जो भी करना है आपको, फिर सीधे डिजाइन पे क्लिक करना। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद में आपको सीधे यहाँ पे देखो ऑप्शंस आ रहे होंगे डिजाइनिंग के, स्टील आ रहा है, कंक्रीट आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से कंक्रीट पे क्लिक करेंगे, राइट। और देखिए अब कंक्रीट पे क्लिक करने के बाद में राइट साइड में एक विंडो खुल के आई है आपकी कंक्रीट डिजाइनिंग की। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आपका करंट कोड का। करंट कोड में देखिए आपके पास में यहाँ पे आपका आ रहा है कोड IS 456, ठीक है। आप इसको चूज कर लेंगे। ये इतना करने के बाद में अब आपको जाना है कहाँ, डिफाइंड पैरामीटर्स में। किसमें? डिफाइंड पैरामीटर्स में। डिफाइंड पैरामीटर्स। डिफाइंड पैरामीटर्स में आपके पास में कुछ वैल्यूज आती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ता है उसमें, क्लियर कवर। ये पेन क्लियर पेपर कवर 25। हाँ 25 ले सकते हो आप बीम के लिए, और कॉलम के लिए आप ले सकते और हो 40, 40। राइट। नहीं, नोट कर उल्टा लो। बोल दिया शायद सर। नहीं सही बोले हो आप। कॉलम के लिए कॉलम 40, के लिए 25, कॉलम के लिए 40। यस कॉलम के लिए 40, ठीक है। और बीम के लिए आप 25 या 30 ले सकते हो। yes. ओके। और नेक्स्ट आपका आता है इसमें FC। FC होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जो ये आपका तो सेम रहेगा ना सर, कितना? जो दिया हुआ है वही रहेगा या? नहीं है, आप जो यूज करते हो वो M25, M20, M30 इस तरह से यूज करते हो ना। तो आप यहाँ पे 25 डालोगे अगर तो M20 का 25 का चाहिए तो आपको ग्रेड, ठीक है। ये आपका किलोन्यूटन में वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे आपको 25,000 वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर ये आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता तो आपको सिर्फ 25 देनी पड़ती, राइट यार। अब ये है आपका FY मेन। FY मेन क्या होता है आपको, हील्ड स्ट्रेंथ ऑफ योर स्टील, राइट। ये आपकी सरिया कितने की आती है, हील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है आपकी रेनफोर्समेंट की? हील्ड स्ट्रेंथ 16। नहीं यार, वो तो डायमीटर हो गया उसका। ये FE 415 नाम आपने सुना होगा, फैमिलियर होंगे आप। FE 415, FE जी सर, 500, FE 250, FE 500। यस सर, यस। ये आपका हील्ड स्ट्रेंथ होता है। ओके। तो यहाँ पे भी आप क्या डालोगे, 415 डाल लो या 500 डाल लो या 250 डाल लो, जैसी भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 जीरो एक्स्ट्रा इसलिए लग रही है क्योंकि ये किलो न्यूटन में है, ठीक है। फिर ऐसे ही आप सेकेंडरी वार का भी दोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर ये है आपका मेन वार का मैक्सिमम डाया। जो आपकी मेन वार्स हैं आपके स्ट्रक्चर में, उसका मैक्सिमम डाया आप कितना कंसीडर कर रहे हो वो आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। 5 फ्लोर है तो सर 20-25। हाँ बिल्कुल। फिर आपका ये है मैक्सिमम सेकेंडरी वार्स, आपको कितना लेना है वो डिपेंड करेगा। एक्चुअली मैं इसको असाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें लगा चुका हूँ। ओके सर, ठीक है। सिर्फ आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ कि कौन से आपको यहाँ लगाने हैं। हर एक पे क्लिक करने के बाद में ऐड पे क्लिक करना है आपको वैल्यू देने के बाद। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जी। फिर आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट और ये आपका मिनिमम सेकेंडरी का, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर आपको जाना है कमांड पे। कमांड में से देखो आपको बीम ऐड कराना है, कॉलम ऐड कराना है और आपका टेक ऑफ, ये 3 चीजें ऐड करानी है यहाँ से, ठीक है।
असाइन ऐड कराने के बाद में ये सारे के सारे देखो यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। देखो सबसे पहले आपका कोड इंडियन आ रहा है जी। आपने देखो क्लियर कवर कितना लिया है 30 mm लिया है बीम के लिए और इस पे क्लिक जी करोगे तो देखो बीम पे ही सिलेक्टेड दिखा रहा है जी। और ये आपका कॉलम के लिए तो देखो कॉलम पे दिखा रहा है। ये आपका FC कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सब पे लगा है, FY मेन भी आपका सब पे लगा है, सेकेंडरी भी आपका सब पे लगा है। ये देखो मैक्सिमम मेन बार आपकी कितनी ली है हमने यहाँ पे 12 की 12 राइट की। और मैक्सिमम सेकेंडरी बार हमने कितने के लिए 10 की राइट जी सर। और मिनिमम बार हमने कितने के लिए मेन बार है जो मिनिमम 10 की 10। और मिनिमम सेकेंडरी आपकी कितने की है 8 की। तो ये आपके यहाँ तक पैरामीटर्स थे। अब देखो बीम डिजाइन आपका बीम पे लगेगा, ये कमांड आ गई आपकी। कंक्रीट डिजाइन आपका कंक्रीट पे कॉलम पे लगेगा डिजाइन कॉलम वाला और कंक्रीट टेक ऑफ ये भी आपका पूरे पे लगेगा। तो ये आपके पैरामीटर्स थे। इतना लगाने के बाद में सीधे आपको एनालाइज करोगे तो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है अब देखो कल हमने इसको स्टडी किया था, आज जो हम स्टडी कर रहे हैं कि इसमें चेंजेस करते हैं कि भाई हमारा अगर ऊपर 2 बार 12 की दे रहा है तो अगर हम इसमें रेनफोर्समेंट बढ़ा दें या घटा दें तो वैल्यूज क्या लेगा वो राइट ठीक है मैडम। जी सर। तो क्लियर कवर हम चेंज करें क्या पहले? हाँ चलिए सर। बीम का कर देते हैं। बीम का हम यहाँ पे कितना डाल दें 25 डाल देते हैं राइट ओके और सर। इसको मॉडिफाई कर देते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, आपको असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी असाइंड है। कॉलम का कवर उतना ही रखें या चेंज करें? चेंज करते हैं सर। चेंज कितना हो गया आपका, कितना mm में आ जाएगा 1 चेंज तो बहुत हो जाएगा मैडम कवर बहुत। आपका। अच्छा 1 फुट का तो आपका बीम ही है। मैंने चेंज करते ही बोला, मैंने डायमेंशन नहीं बताया। अच्छा सॉरी चेंज करते हाँ। मुझे लगा कि 6 इंच करना है। नहीं कितना सर। करना है बताइए मैडम, कितना करें बताइए? अभी 40 है अपना। तो कम कर सकते हैं ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। 3-5 करते हैं सर। ओके 3-5। अच्छा इसमें एक चीज और है मैडम, अगर कवर आपका वो सफिशिएंट नहीं होगा ना तो ये हाँ तो ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज कर देगा। ओके। हाँ तो देखना है सर वो कैसे ऑटोमेटिकली चेंज करता है। ओके नो प्रॉब्लम ठीक है। FC आपको इतना ही रखना है 25। हाँ। ओके FY मेन ये भी इतना ही 500 रखना। कर दीजिए। चलिए आप कह रहे तो 500 कर देते हैं 500 राइट। यस। और सेकेंडरी का भी करते चेंज या उतना ही रखें सेकेंडरी का? चलो इसको भी कर देते हैं सेकेंडरी बार्स को भी। मॉडिफाई और फिर आपका मेन बार्स कितने रखने हैं आपको? मैक्सिमम मेन बार 16 का सर। ओके चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 16 और मॉडिफाई। दूसरा आपको सेकेंडरी कितना रखना है मैक्सिमम? इसका 10 ही रहना चाहिए सर। ठीक है इसको 10 रहने देते हैं। मेन बार का सेकेंडरी कितना रखना है? मेन बार का 12। मिनिमम 12 कर देते हैं ऐड। ठीक है और आपका ये तो इतने ही रहने देते हैं मिनिमम सेकेंडरी। जी सर। जी सर। अच्छा बाकी आपका बीम में हम कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं, कॉलम में कुछ कर नहीं सकते हैं और टेक ऑफ यही रहेगा। ठीक है जी सर। चेंज कर देते हैं और उसके बाद में सीधे जाएंगे एनालिसिस में। इसको रन एनालिसिस कर देते हैं। तो देखिए
एनालिसिस कंप्लीट हो गया। व्यू आउटपुट फाइल चेक करते हैं इसमें। फाइव 452 पेजेस की आपकी रिपोर्ट है। कंक्रीट डिजाइन पे हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपका बीम नंबर 1 है डिजाइन रिजल्ट। तो देखो M25 का ग्रेड आ गया आपका, और ये आपका FE500 मेन बार है और FE500 सेकेंडरी बार है। ठीक है, लेंथ आपकी है 3000 mm, साइज आपका 230 बाई 300 mm और कवर आपका 25 जो आपने स्पेसिफाई किया है, राइट। और ये आपका क्या है उसका एरिया, कि आपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, कि आपका 0 m पे कितना एरिया आएगा, 750 पे कितना आएगा, 1500 पे कितना आएगा और 2250 पे कितना है और 3000 पे कितना है। और ये आपका है रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, यानी कि टॉप रेनफोर्समेंट में आपने देखो 3 बार्स को यूज किया है 12 डायाम की, फिर बीच में आपकी 2 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी आपका 3, और नीचे आपका देखो 3 3 3 3 और लास्ट में 2। तो देखो इसमें 16 की इसने एक भी यूज नहीं की, आपके सिर्फ मिनिमम पे ही वर्क किया है। ठीक है, तो सारे के सारे देखो 12 के ही आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको ये पूरी दे देता है कि भाई आपको कितनी सरिया डालनी है और कितने डिस्टेंस पे डालनी है। मतलब सर इसमें मिनिमम 12 था, तो अगर मतलब 16 ज्यादा हो रहा था इसको। यस, इसीलिए 12 से ये मतलब काम सबसे चला पहले गया। देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह सकते हो, क्योंकि पहले ही आपका मिनिमम पे चेक करता है, मिनिमम सेटिस्फाई कंडीशन हो रही है तो आप उसमें वैल्यूज बढ़ाएगा नहीं, उतने पे ही वैल्यूज को दिखा देगा। अगर आप इसमें 12 की जगह 8 की यूज करते हैं मिनिमम, तो एरिया तो उतना ही आएगा, फिर उसमें ये 3 की जगह नंबर ऑफ बार्स बढ़ जाएंगे जी, उसको कवर मतलब कि रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो इस तरह से आपको ये आपको टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट दोनों चीजें आपको यहाँ शो करा देता है। इसमें सारी की सारी आपकी यहाँ पे देखो चेंज है हल्का सा, यहाँ पे लास्ट में आपको 3 बार्स डालनी है, और उससे पिछले वाले में शायद वहाँ पे 2 बार्स थी पहले वाले में। इसमें देखो थ्रू आउट 3 बार्स जा रही हैं आपकी, राइट नीचे, और इसमें आपका देखो इसमें आपका यहाँ पे भी 3 बार्स है कंटिन्यूअसली, यहाँ पे देखो 2 बार्स हैं लास्ट में आपकी। ठीक है, तो ये आपके डिपेंड करता है आपके लोडिंग पे और उस पे कितना लेना है उसको, राइट। यहाँ पे भी देखो लास्ट में आपका 2 बार्स है। तो इसी तरह से आप इसमें टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट दोनों चेक कर सकते हो। अगर आप इसमें अगर हम कॉलम का देखें तो कॉलम में इसने 16 यूज की होगी। तो देखिए ये कॉलम है आपका, कॉलम नंबर 85, और यहाँ पे आपका 300 देखिए मैडम, इसने हमने यहाँ पे कॉलम का कवर जो दिया था वो 35 दिया था। हाँ सर। लेकिन इसने कंसीडर क्या किया यहाँ पे 40 mm, 40, राइट। और ये आपका देखिए 720 का रिक्वायर्ड स्टील एरिया है। ठीक है, इसने 4 बार्स को यूज किया है 16 डाया की, जो कि उनका एरिया कितना हो रहा है आपका 804, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रोवाइडेड 8 mm डाया रेक्टेंगुलर टाइज एट 255 mm सेंटर टू सेंटर। तो आपका ये 8 mm डाया रेक्टेंगुलर टाइज जो है पहले शायद 190 था, राइट। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस बढ़ गया 255 पे हो गया डिस्टेंस।
जब हमने 12 की बार्स यूज की थी मैक्सिमम, तो यहाँ पे 190 mm सेंटर टू सेंटर था। मतलब फिर टाइज पास पास में हो गए होंगे सर। नहीं, बढ़ गए सर अब तो। ये डिस्टेंस अब बढ़ गया। अब बढ़ गया ना सर, पहले कम में था 12 का जब यूज कर रहे थे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अब आपकी सारे के सारे 4 बार्स पे ही आपका काम चल रहा है। पहले इसी में 8 भी थी और आपकी 6 भी थी, याद है मैडम? यस सर। तो अभी देखिए सब पे 4 16 की यूज हुई है ऑन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पे। तो इस तरह से आप इसमें मतलब बार्स को छोटा बड़ा मतलब कि यूज करेंगे, तो इस वजह से उसमें यूज आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 463 दे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको 4 ही दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको 4 कॉर्नर्स में 4 तो चाहिए ही चाहिए। जी इस वजह से आपको उसमें 4 तो प्रोवाइड करानी ही पड़ेंगी, उससे कम नहीं ले सकता ये कॉलम में भी और बीम में भी, राइट? जी। तो इस तरह से ये आपको वैल्यूज यहाँ पे शो करा रहा है। अंडरस्टूड? कोई डाउट किसी को? हाँ जी सर डाउट नहीं है, समझ में आया। ओके वेरी गुड। अच्छा सर, नीचे से 16 का डाया यूज कर रहे हैं, ऊपर में जाके कम कर सकता है क्या सर? ऐसा कुछ तो होता है तो? बिल्कुल हो सकता है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे वहां पर सर मतलब हम ज्यादा एरिया ले रहे थे तो उसको कम करके बिल्डिंग का लोड भी कम कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे पैरामीटर्स लिया, ठीक है, और आपने यहाँ से मैक्सिमम वाली जी कितना ले लें बताओ? 12 ले लें मैक्सिमम, जी। ठीक नहीं है? तो मतलब मेन यहाँ पर नहीं सर, जैसे ऊपर जाते फ्लोर वाइज तो लोड कम होगा ना सर? तो सर सुनो तो सही, मैं वही तो करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके। ऐड कर दिया आपने 12 वार का, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये ऐड हुआ 12 का, तो 16 का आपके सारे कॉलम्स पे डिफाइन है, ठीक है? अब इस 12 वाले को सिर्फ यहाँ से कॉलम चेंज कर लो। कौन से? सेकंड यहाँ से कर देते हैं चेंज, ठीक है? जी तो ये जो कॉलम है, इन कॉलम्स पे इस 12 मैक्सिमम बार को असाइन करा दो। तो इन 3 फ्लोर के कॉलम्स के लिए आपका कौन सा कंसीडर होगा? 12 वाला। जी। अब एनालाइज करके देखो, ठीक है? डन हो गया। अब इसका ये था ना हमारा, इसका कौन सा नंबर है? बीम नंबर 31 है ये, राइट? मेंबर नंबर। जी सर। तो आप इसको एक बार एनालाइज करते हैं, क्योंकि मैंने वो क्लोज कर दिया था। आउटपुट फाइल चेक करते हैं। ठीक है, रिजल्ट पे गए और यहाँ पे इसमें आप फाइंड कर सकते हो, जैसे कि आपने डाला Alt F COLUMN कॉलम नंबर 31, राइट? जी और फाइंड नेक्स्ट। ऐसे ढूंढ लेते हैं फिर यार। थर्टी वन था ना उसका नंबर? जी सर। 36 35 4 3 1, ये देखिए। तो इसमें अभी भी 16 ही यूज कर रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए 16 यूज कर रहा है, हमने उसको पहले से 16 दे रखा था, राइट? असाइन टू व्यू पे, इस वजह से उसमें चेंज नहीं किया उसने। तो एक बार फिर से इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं मैक्सिमम 16 को, डिलीट कमांड, यस,
और फिर से मैक्सिमम नंबर 16 ऐड, और आपका ये है x और z, ठीक है, और यहाँ से व्यू चेंज किया और आपकी ये कॉलम्स, राइट, यही था आपका। जी इन पे असाइन कर देते हैं, यस। अब देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं कि नहीं। व्यू आउटपुट फाइल, गूगल कंप्यूटर डिजाइन, अभी भी 16 का ही दिखा रहा है यहाँ पे तो, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसको एक बार करके देखो ना आप, तो अलग अलग लगाना है स्टार्टिंग से ही, ठीक है सर। तभी ये उसको अडेप्ट करेगा, मतलब ठीक तो है। सर जब चेक करेंगे तब तो पता चलेगा कि एरिया वहाँ पर ज्यादा ले रहा है, स्टील ज्यादा यूज हो रहा है, हम्म, तो उसको बाद में कम करना होगा। तो फिर हाँ, तो आप उसमें चेंजेस ना करके दोबारा से ही उसको यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि इसकी कुछ चीजें इसकी मेमोरी में पहले से ही सेव हो जाती हैं, तो उसी चीज को वो बार बार रिपीट करता है, ठीक है। ठीक। या तो मैं इसको पूरा एक साथ डिलीट करके सारी चीजें दोबारा से चीजें लगाऊं, तब जा करके आपका ये होगा कंक्रीट डिजाइन पूरा, ठीक है। इसको चेंज करना है इस चीज तरह से, और फिर आप ये एक्सपेरिमेंट तो आप करिए ना, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे पूछिएगा, जी राइट मैडम। यस तो इस तरीके से आपको आई थिंक अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर आपको किया है तब भी और नहीं किया हो तब भी, क्योंकि अब ये डबल हो गया, अब आप इसे भूल नहीं सकते। जी सर।